चेहरा दिख रहा है, पीछे का बोर्ड दिख रहा है और पीछे कुछ घोड़े भी दिख रहे हैं सर। जी, जी, जी। क्या हुआ कि सर गेस्ट आए हुए हैं तो आज थोड़ा जगह का कमी था तो आज रूम में ही एक जगह ढूँढा गया है, वहाँ कर रहे हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, ब बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी स गेस्ट आए हुए हैं। अट्रैक्टिव है। बिल्कुल हुँ। सर। चलिए तो 2 मिनट और इंतज़ार हम कर रहे हैं, फिर हमारी जो बातें हैं उसको हम आगे बढ़ाएँगे क्योंकि अभी हमारे साथ 10 साथी जुड़े हैं और निश्चित रूप से 5 मिनट में 2-3 मिनट में और साथी जुड़ जाएँगे। और हमेशा की तरह मैं इस बार भी गणित का ही विषय लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ, क्योंकि गणित पढ़ाने में अधिकतर परेशानी आती है और बच्चों को सिखाने में थोड़ा समस्या होता है। तो आज के जो मीटिंग है, आज का जो ट्रेनिंग है, उसमें आप अपनी बात भी रख सकते हैं क्योंकि अब तो काफ़ी समय से आप काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको भी कुछ समस्या आता हो या तो कुछ आपके पास आइडिया हो, आप बिल्कुल स्वागत है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, कुछ बताना हो उसके बारे में आप बिल्कुल बता सकते हैं, सभी का स्वागत है, ठीक है? किसी को भी कुछ भी बताना हो, कोई सवाल करना हो, पढ़ाने में कोई समस्या आ रहा हो, उस पर बात करनी हो, बिल्कुल आपका स्वागत है। आप निसंकोच होकर सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ हमारे आदरणीय विनोद सर भी जुड़े हुए हैं, देवाशीष सर भी जुड़े हुए हैं और कई साथी जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं, किसी न किसी के पास आपका जो सवाल है उसका उत्तर मिलेगा या आपका जो आइडिया है, उसको स्वीकारा जाएगा। কি লাগতো নি সেদিনা আমি মানে যা किन्हीं ঘুমে को कुछ খা कहना है? तो आज जो हम बात करेंगे, वो इसके बारे में पहले भी बात किया गया था और बंडल वगैरह बनाकर आप लोगों को दिखाया गया था। उसी से संबंधित कुछ चर्चाएँ की जाएँगी। इस पर आप काम भी किए होंगे। स्पष्ट आपको नहीं हुआ होगा तो बिल्कुल आज हो जाना चाहिए स्पष्ट। और आज बंडल वगैरह बनाकर नहीं दिखाया जाएगा लेकिन कुछ बातें हैं उसको बताया जाएगा। और इससे संबंधित कुछ भी सवाल होगा या डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं और हो सकता है कि इसको बताने के बाद वो क्लियर भी हो जाए। तो आदरणीय देवाशीष सर, क्या मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए? मुद्दे पे आया जाए? बिल्कुल सर, हम लोग 11 लोग हैं और मैं एक बार ये भी कहना चाहूँगा कि फाउंडेशनल लर्निंग की जो किताब हमारे यशस्वी जसपुर टीम और ज्ञानशाला ने मिलकर जो डेवलप की है और जो उसपे सवाल जो डेवलप किए, वो भी ज्ञानदूतों के साथ साझा किया जा चुका है। तो उसमें जो आपने तीली, बंडल इत्यादि मेथड बताए थे, तो उस पर भी आप लोगों को बता सकते हैं कि कृपया उस पुस्तिका में आप जाकर देख लिया करें, ताकि उनके साथ वो साथी एक रहेगा। जी, जी। तो आप लोगों को जो भी पीडीएफ वगैरह डाला गया है ग्रुप में और जैसा सर बता रहे थे कुछ पेपर भी बनाकर डाले गए हैं ज्ञानशाला के साथियों के द्वारा, काफ़ी शिक्षक उससे मिलकर बनाए हैं। तो उसको भी आप देखिएगा और उसमें भी कुछ अगर दिक्कत हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं और सभी उसको अच्छे से देखिए, उसका अध्ययन कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कितना मेहनत करके क्या छोटी-छोटी बातों को उसमें लिया गया है, जो बच्चों को नहीं आता, जो बच्चों को सिखाना हम चाहते हैं, उन सब बातों को इंक्लूड किया गया है, सभी बहुत ज़्यादा विचार करके उस पीडीएफ को बनाया है। ज्ञानशाला संबंधित जो पीडीएफ डाला गया है, तो आप उसको पढ़िए। आप सभी उसको पढ़िए और उसमें जो प्रश्न उत्तरी दिया गया है, प्रश्न उत्तर भी बना के डाला गया है। क्वेश्चन बैंक डाला गया है, क्वेश्चन बैंक को भी देखिए। उसको देखने से ये पता चलेगा कि क्या होता है, बच्चों को कहाँ समस्या आती है और उसका निराकरण कैसे करना है। एक-एक बिंदुओं को लिखा गया है उसमें, तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िए और उसके बारे में भी कोई डाउट होता है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, मैसेज में भी सभी साथी जुड़े हुए हैं जो उनको बनाए हैं, उससे के जो गतिविधि डाली गई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो साथी हैं वो जुड़ते रहेंगे। हमारे आदरणीय देवाशीष सर होस्ट हैं तो वो ऐड कर लेंगे। आप सभी मैसेज में एक बार लिख कर भेज दीजिए। सभी मैसेज में ही चैट बॉक्स में आप एक बार चैट करेंगे कि सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि देवाशीष सर को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, लेकिन आप में से सबको आवाज़ अगर आ रही है तो सभी ये दिखा दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। चैट बॉक्स में आप लिख के भेजिए कि जी आवाज़ आ रही है। जी, थैंक यू अंकिता जी। जी, जी। जी, जी। जी सर, थैंक यू मतलब सभी को आवाज़ आ रही है लगभग। क्योंकि अभी 3 ही लोग का रिप्लाई आया तो ऐसा है कि सभी एक्टिव रहें और सभी सुनें, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और 1 घंटा या डेढ़ घंटा का जो भी समय चलेगा हमारा, तो जो भी बातें हम यहाँ रखते हैं, अगर आप रिप्लाई करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है
कि हम जो भी बात कह रहे हैं वो आप तक अच्छे से पहुँच रहा है। इसलिए चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और एक बार में सभी माइक ऑन नहीं कर सकते, इसलिए चैट दिया गया है, चैट का बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए और उसमें से जी, वेरी थैंक यू तृप्ति जी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि आप शायद हमारी ये बातों को सुन रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा भी लगता है और चर्चा जो होती है उसमें उसका रिस्पॉन्स भी अच्छे से आता है। तो चैट बॉक्स बॉक्स का आप पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि आज हम वही बिंदु को चर्चा करेंगे जो पहले भी किया गया है, बंडल बनाकर आप लोगों को दिखाया गया है। आज कुछ अलग तरीके से बताया जाएगा उसी चीज़ को, ठीक है? तो आप एकदम तैयार रहिए, अगर चैट बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है तो बिल्कुल हम जो भी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप चैट बॉक्स में ओके उसे ज़रूर लिखकर उसका जवाब भेजें। चलिए तो आगे हाँ बढ़ते हैं। नहीं करे मुलाकात भाई तो हम जैसे गणित की बात करने जा रहे हैं आज क्योंकि हमारा आज का जो विषय है वो गणित का है। तो अक्सर हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बहुत अलग-अलग गतिविधि करते हैं, बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जब लास्ट में आकलन करते हैं, जब आपका सेशन पूरा पूरा हो जाता है या तो आप कुछ पढ़ाए हुए होते हैं, उसका जब आप कभी भी आकलन करते हैं, तो आप देखते हैं कि बच्चों को कुछ न कुछ कमी रह जाती है। कहीं न कहीं बच्चे अवधारणा को नहीं समझ पाए होते हैं। अब जैसे हम गणित में बात करें, तो जैसा आप भी अभी पढ़ा रहे हैं, तो आपके सामने भी बच्चे आ रहे होंगे जो, उनके उनको भी आप ये अनुभव किए होंगे कि बहुत से बच्चे संख्याओं को ही नहीं पहचान पाते, अंकों को नहीं पहचान पाते, जोड़-घटाव, गुणा-भाग करने नहीं पाते, बहुत ही अधिक मात्रा में। भाग्य तो हो गए बहुत तो ही बहुत ही अधिक संख्या में बच्चे इन सब चीज़ों को नहीं जानते। और पता पिक्चर नहीं क्यों दिखाया गणित यहाँ बोझ लगने लगता है। शिक्षकों को भी बोझ लगने लगता है और बच्चों को तो बोझ लगता ही है। और बच्चे इसे बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट मानते हैं और शिक्षक से भी पूछा जाता है कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाने में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है? तो शिक्षकों का भी यही मत होता है कि गणित पढ़ाने में उनको बहुत ज़्यादा समस्या आती है। लेकिन जैसा आप हैं, मैं हूँ या सभी शिक्षक साथी हैं, तो बच्चे भी हैं, जो बच्चे गणित के प्रति अगर उनका लगन बन गया, अगर वो सीखने लगे, गणित सीखने लगे, उनको गणित विषय में मज़ा आने लगा, तो फिर उन बच्चों को अगर आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, तो उनके ऊपर वो बोझ लगने लगेगा। क्योंकि गणित इतना इंटरेस्टिंग है कि वो गणित ही पढ़ना चाहेंगे। लेकिन अगर हम अच्छे से कार्य करें, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें जो बेस है, बेसिक नॉलेज अगर उनको दें, उनका जो अवधारणा स्पष्ट करें, तो निश्चित रूप से गणित उनको रोचक लगने लगता है क्योंकि गणित एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है। तो हम कुछ ऐसा ही गतिविधि करें कि बच्चे उसको सीखें। अब जैसे बच्चा जोड़-घटाव, गुणा-भाग नहीं समझ रहा है, जोड़ नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, भाग नहीं समझ रहा है, तो इसका कोई कारण होगा। ऐसा क्या कारण है कि वो जोड़ भी नहीं कर पा रहा, घटाव भी नहीं कर पा रहा, गुणा भी नहीं कर पा रहा, भाग भी नहीं कर पा रहा या तो संक्रियाओं की बात करें तो संक्रिया गणित की जो बेसिक संक्रियाएँ हैं, उसको नहीं कर पा रहा। तो ये सब समस्या सभी आप देख रहे होंगे और ये जोड़-घटाव की बात करें या गुणा-भाग की बात करें, तो ये तो बहुत दूर की बात है। जो बच्चे हैं, वो संख्याओं को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। जैसे हम अक्षर में भी बात करते हैं कि 5वीं का बच्चा है और वो दूसरी का सिलेबस नहीं सीख रहा है पढ़ने। मतलब 5वीं में पढ़ता है लेकिन वो संख्याओं को अगर 75 या 75 लिख दिया जाए और पूछा जाए कौन-सी संख्या लिखा हुआ है, तो बच्चा नहीं पहचानता। तो इसका कहीं न कहीं कोई कारण होगा, जिसके कारण बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि जब हम बच्चों को सिखाते हैं, तो हम अवधारणा ठीक से स्पष्ट नहीं करते। तो आपको ऐसा लगता होगा कि हम जिस दिन पढ़ाए हैं, जिस दिन हम जोड़ सिखाए या घटाव सिखाए हैं, बच्चा उस दिन जोड़ लिया, घटा लिया, लेकिन अगर 2-3 दिन के बाद अगर यही काम किया जाए, तो बच्चा शायद भूल जाता है उसको। तो इसका प्रमुख कारण यही है कि हम अवधारणा स्पष्ट नहीं करते और जोड़-घटाव की अगर बात करें, तो इससे पहले हमें स्थानीय मान की जो अवधारणा है उसको क्लियर करना होता है। आप सभी बंडल बनाने आप लोगों को पिछली बार बताया गया था कि बंडल कैसे बनाते हैं। आपने बच्चों के सामने वो गतिविधि भी की होगी कि बंडल कैसे बनाते हैं। तो उसी से संबंधित कुछ बातें हैं। इसको अगर आप क्लियर करेंगे, बच्चों के सामने ऐसा क्लियर करेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे समझेंगे
और बच्चे अगर स्थानीय मान को समझ गए कि इकाई में क्या होता है, दहाई में क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, इकाई से दहाई हम कैसे आते हैं, दहाई से हम सैकड़े पे कैसे जाते हैं, ये चीज़ अगर आप स्पष्ट कर दें, तो बच्चा निश्चित रूप से जोड़ भी कर लेगा, घटाव भी कर लेगा, गुणा भी कर लेगा, भाग भी कर लेगा, संख्याओं को भी पहचान जाएगा आराम से और सभी चीज़ को वो आसानी से कर लेगा। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, जैसे आप बंडल बनाना चाहते हैं, सभी जानते हैं कि बंडल बनता है जैसे ही 10 हमारा होता है, हम उसका एक बंडल बना लेते हैं। तो आप में से कोई भी बता सकते हैं कि बंडल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम बंडल क्यों बनाते हैं? भाई हम तो ऐसे भी कर सकते थे ना, इकाई ही चल रहा है तो इकाई ही चलाते रहें, गिनती गिनते रहें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करते हुए, हाँ 100 तक गिनती गिन लें, 1000 तक गिनती गिन लें, 10,000 तक कर लें, 10,000 इकाई, उससे आगे 1,00,000 इकाई, ऐसे भी तो कर सकते हैं, लेकिन हम बंडल बना-बना के उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा में क्यों बदल दे रहे हैं? या तो इसकी बात करें या तो और भी चीज़ देख लें। आप देखिए जैसे दिन और सप्ताह की बात है, तो 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? या तो कितने दिन मिलके 1 सप्ताह बनाते हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। 7 दिन 7 दिन सर। जी, जी। तो 7 दिन का मतलब हम समझ जाते हैं कि 1 सप्ताह हुआ। इसी तरह महीना की बात करें, तो महीना भी मान लिया गया है कि 30 दिन मिलके 1 महीना महीना बनाते हैं। इसी तरह अगर हम 12 महीना को मिला दें, तो 1 वर्ष बन जाता है। तो ये सभी का अंत किसमें हो रहा है? 1 पे। सभी को हम 1 में परिवर्तित कर रहे हैं। आप देखिए सोमवार है, शनिवार तक गिने, रविवार तक गिने, तो उसके बाद फिर सोमवार आ जा रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो ये सब बातें हैं, बंडल से बच्चों को गिनना आसान हो जाता है। जी, बच्चों को गिनना आसान हो जाता है और हमें भी गिनना आसान हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में हम कुछ न कुछ बंडल बना रहे हैं। चाहे वो समय की बात करें, तो 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड को हम 1 मिनट में परिवर्तित कर लेते हैं। 60 सेकंड किसमें बदल जाता है? 1 मिनट में बदल जाता है। इसी तरह फिर 60 मिनट जो होता है, वो किसमें बदल जाता है? 1 घंटे में। मतलब हम वहाँ भी बंडल बना रहे हैं। आप लंबाई नाप लें, मिलीमीटर शुरू करते हुए आते हैं, मिलीमीटर रहता है, फिर सेंटीमीटर में आता है, मीटर में आता है, किलोमीटर में आता है। तो ऐसा करने की आवश्यकता क्यों हो रही है? तो जैसा अभी मैडम ने बताया कि बच्चों को पढ़ना आसान हो जाता है। बच्चे आसानी से उसको पढ़ लेते हैं, बिल्कुल हम भी गिन सकते हैं। क्योंकि अगर हम कंटिन्यू अगर जैसे हम सेंटीमीटर की बात करें या तो मिनट की बात करें, सेकंड की बात करें, तो हमारे पास 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड के बाद हम उसको 1 मिनट में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन अगर हम परिवर्तित ना करें उसको, अगर उसका बंडल ना बनाएँ, तो सेकंड गिनते रहिए। कितना सेकंड हुआ है? तो 3600 सेकंड हुआ है। कितना बजा है? 3600 सेकंड बजे हुए हैं। तो इस तरह का जो समस्या आने लगता है वो बहुत कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बंडल का प्रयोग करने लगते हैं। तो उसी प्रकार हमारा गिनती पे भी होता है कि 1 से 9 तक आते हैं, 9 के बाद क्या बना लेते हैं जैसे ही 1 बढ़ता है तो हम उसको एक बंडल में परिवर्तित करते हैं। आप आगे देखिए, आपको कुछ और समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो स्थान रखा गया है, जैसे इकाई का स्थान है, दहाई का, आप सभी जानते हैं। जैसे सबसे पहले होता है इकाई, सभी जानते हैं कि सबसे पहले होता है इकाई। तो इकाई का हो या तो उसके बाद क्या आता है दहाई, उसके बाद आता है सैकड़ा, सभी जानते हैं। बंडल बनाना भी सभी जानते हैं। तो इकाई का हो या दहाई का हो या सैकड़ा का हो, जो भी स्थान हो, वो 9 से ज़्यादा उसमें नहीं आ सकता। उसके लिए 9 खाने बने हुए होते हैं, 9 खाने बने हुए होते हैं, सभी के लिए 9 खाने। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 खाने दिख रहे हैं। मतलब इकाई में 9 से ज़्यादा नहीं आएँगे। जैसे ही 9 से ज़्यादा होता है, उसका हम क्या बना लेते हैं, बंडल। देखिए जैसे जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अब 10 मान लीजिए, ये देखिए आपको 9 दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि ये 9 है।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये 9 ही होता है। इसमें केवल 9 ही इकाई आ सकते हैं, 9 से ज़्यादा इकाई इसमें नहीं आएँगे। आप सभी को दिख रहा होगा कि 9 खाने बने हुए हैं और सभी में 1-1 इकाई मैंने डाल दी। ठीक है? अब मान लीजिए 1 इकाई और आ जाता है, मान लीजिए 10 इकाई आ जाते हैं, तो उसको कहाँ रखा जाए? क्योंकि हमारे पास यहाँ स्थान कितना है? 9 ही स्थान है। एक इकाई और आ गया तो उसको कहाँ रखा जाए? तो उसके लिए हम क्या करते हैं जैसे एक इकाई और आ गई, तो वो बाहर है क्योंकि जगह नहीं है उसके पास। यहाँ जगह नहीं है क्योंकि 9 ही स्थान यहाँ है। मैंने बताया कि 1 इकाई का स्थान हो या दहाई का स्थान हो या सैकड़ा का स्थान हो, उसके लिए 9 खाने बने होते हैं और 9 से ज़्यादा उस पर नहीं आ सकते। ठीक है? तो अब मान लीजिए 1 इकाई और आ गया, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? बंडल बनाते हैं और इसको हम क्या बना लेते हैं? एक बंडल बना लेते हैं। क्योंकि आप लोगों को बताया गया ये दहाई का है, इसमें भी कितने खाने होंगे? 9 खाने, इसके लिए भी 9 खाने हैं, दहाई के लिए भी 9 खाने हैं। तो क्योंकि अब ये बंडल बन गया, तो इस बंडल से बंडल बन गया तो अब ये 10 हो गया। क्योंकि दहाई में आप बंडल बंडल बना के बच्चों को दिखाए भी हैं। बच्चों को आप बंडल बना के दिखाएँ कि जैसे ही 10 होता है, हम उसको एक दहाई कहते हैं और उसका बंडल बना के उसको हम दहाई की ओर रखते हैं। तो इसमें भी वही है कि जैसे ही 10 हुआ, उसका हम एक बंडल बना लिए और यहाँ पर क्या लिखे? 1। लेकिन आपको ये दिख रहा है कि यहाँ भी 1 दिख रहा है, ठीक है? यहाँ भी 1-1 दिख रहा है और यहाँ भी 1 दिख रहा है। दोनों जगह क्या दिख रहा है? 1-1 दिख रहा है। ठीक है? दोनों जगह 1-1 दिख रहा है, तो बच्चा कैसे समझे कि कौन इकाई है और कौन दहाई है? ये स्पष्ट करना होगा बच्चों को जब आप दिखाते हैं, तीली दिखाते हैं या तो बंडल बनाने से पहले दिखाते हैं, तो बच्चों को जब आप दिखाते हैं कि 1 खुला इकाई दिखता है, 2 दिखता है, 3 दिखता है, तीली दिखाते हैं या कुछ स्ट्रॉ दिखाते होंगे, तो आप देखते हैं कि एक-एक अलग-अलग आप दिखाते हैं और बताते हैं कि ये इकाई है। और जैसे ही 10 होता है उसका हम क्या बना लेते हैं? बंडल। तो यहाँ जो 1 दिख रहा है वो 1 नहीं है, वो क्या है? 10 है क्योंकि उसमें कितने हैं? 10 इकाई बने हुए हैं और उसका बंडल बना के हम किसमें रख दिए? दहाई की ओर। अब एक चीज़ और देखिए आप, क्योंकि ये बंडल हम बना लिए तो इसको हम हटा देते हैं चलिए। क्योंकि ये बंडल बन गया था, तो इसको हम क्या कहते हैं? हटा देते हैं। क्योंकि इसको हम जब बंडल बना दिए, 10 हो गया, तो इसका एक बंडल बन गया, तो यहाँ से क्या हो गया ये? हट गया। और ये जो बंडल बना तो बंडल को हमें यहाँ लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ खुला है, इकाई जो होता है उसको लिखना होता है। तो यहाँ से इकाई हटा के एक बंडल बना लिए और वो बंडल किसमें आ गया? दहाई में। मतलब वही था खुला जो इकाई था उसी का एक बंडल बना और उसको हम कहाँ डाल दिए? दहाई में, एक दहाई में, ठीक है? अब आप ये देखिए कि अब यहाँ कुछ बचा इकाई में कुछ बचा क्या? क्योंकि जो 10 हो गए तो उसको हम क्या किसमें डाल दिए? दहाई में डाल दिए। वो 10 होता है उसको हम दहाई में डाल देते हैं। बंडल बनाते समय भी बच्चों को बताए होंगे कि जैसे 10 होता है उसको हम क्या कर देते हैं? दहाई में डाल देते हैं। तो आप ये सोचिए कि ये देखिए क्योंकि बंडल यहाँ बन गया तो यहाँ कुछ आप लोगों को नज़र आ रहा है। इकाई के स्थान पर जो 9 खाने थे, उसमें से अब कोई खाना बचा आप जो बंडल बना लिए, अब वहाँ कुछ बचा। आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कुछ बचा या नहीं बचा? नहीं। थैंक यू अंकिता मैम। तो मैडम का जैसे जवाब आया बिल्कुल आप जुड़े रहिए, तृप्ति जी का भी जवाब आया नहीं। तो आप बिल्कुल नहीं बचा वहाँ, ठीक है? तो गणित की भाषा में अगर कुछ नहीं है, उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं है, कौन-सा अंक लिखते हैं? जहाँ कुछ भी नहीं होता। थैंक यू, 0। तो अंकिता मैडम बोल रही हैं कि 0 लिखते हैं हम। तो आप सभी एक्टिव रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैडम लोग एक्टिव रहती हैं, तृप्ति मैडम है, अंकिता मैडम है, तुरंत रिप्लाई करती हैं। मतलब इनको थोड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। और अगर आप थोड़ा-सा इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो शायद आपको बोर भी लगे। और कभी-कभी बच्चों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि उनको लगता है कि जल्दी से क्लास कंप्लीट हो जाए, हमारा जो कोटा पूरा हो जाए, तो उनको मज़ा नहीं आता, उनको भी बोझ बन के रह जाता है। और अगर थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट लीजिएगा उसमें,
तो आप तुरंत रिप्लाई करेंगे और आपको बहुत मजा भी आएगा। तो जैसा कि बताया गया कि कितना होता है 0, तो क्योंकि यहाँ 0 हो गया, कोई नहीं है, और यहाँ दहाई में कितना है पूछा जाए तो? दहाई में कितना बंडल दिख रहा है आपको? दहाई में आपको कितना बंडल नजर आ रहा है? कितना खाना भरा हुआ है? दहाई में दिख रहा है कितना? एक बंडल बना हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए, एक दहाई में, क्योंकि ये बंडल बना हुआ था, 10 इसमें से आए थे, तो ये हम लोग को यहाँ एक ही दिख रहा है, एक दहाई दिख रहा है, लेकिन जब उसको हम लिखते हैं तो क्या बन जाता है? एक दहाई और 0 इकाई, और इसको हम पढ़ सकते हैं क्या? 10। आपका जो 10 था वो 10 का 10 ही है। 10 मिनट में मीटिंग क्लोज हो जाएगा, तो आप लोग पुनः इसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ देखिए बच्चे को स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि इसका पूरा बंडल बन गया था। यहाँ पहले 9 थे, फिर एक और आया, तो एक बंडल बना, और ये बंडल बनकर अपने स्थान पे चला गया, क्योंकि दहाई का स्थान कौन होता है? 10 वाला जो बंडल बंडल बनता है वो दहाई पे आता है, ठीक है। इकाई पे नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ 10 नहीं रख सकते हैं, खुला जो इकाई होता है उसी को रखते हैं। जिसका बंडल नहीं बना हुआ होता है उसका स्थान ये है, जिसका बंडल बन जाता है उसका स्थान ये है, ठीक है। तो ये बच्चों को स्पष्ट करना होता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे बंडल बनता है उसको हम एक दहाई में डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ अब जब हम लिख रहे हैं तो एक दहाई लिख रहे हैं और 0 इकाई, क्योंकि इकाई में कुछ भी नहीं है, और दहाई में कितना है, और इसको हम पढ़ते हैं 10। तो बच्चा जब 10 लिखता है तो उसको समझ में आ जाता है, वहीं से देखिए वो शुरू हो जा रहा है, स्थानीय मान समझना शुरू हो जा रहा है कि दहाई कैसे होता है, 10 में इकाई कितना है, दहाई कितना है, यहाँ आपको स्पष्ट होता है। अब इसी तरह हम आगे जब बढ़ते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब मान लीजिए 2 दहाई हो गए, 3 दहाई हो गए, 4 दहाई हो गए, 5 दहाई हो गए, 6 दहाई हो गए, 7 दहाई हो गए, 8 दहाई हो गए, 9 दहाई हो गए। जैसे जैसे वहां 10 होते जा रहा है उसका एक बंडल बनाकर हम यहाँ लाते जा रहे हैं। जैसे वहां 10 होता है एक बंडल बनता है, वहां हटता है, यहाँ आता है। इस तरह करते हुए आप देख लीजिए कि 9 खाने जो पूरे भर गए, सभी को दिख रहा है कि 9 खाने पूरे भर गए। मान लीजिए अब फिर 10 आता है वहां, ठीक है, एक 10 इकाई फिर आ जाते हैं, तो फिर उसका हम बंडल बना लेते हैं। अब उस बंडल को यहाँ रखते हैं। तो आपको बताया गया कि 9 से ज्यादा, 9वां जैसे 10वां स्थान आता है, वो अपना स्थान परिवर्तित कर देता है। जैसे 10 हो जाता है वो हट जाता है अपनी जगह। तो जैसे ये 9 हो गया, अब एक बंडल और आ गया, और 9 से संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 10। एक और आ गया, तो यहाँ कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 हो गया, तो इस जो एक्स्ट्रा आया हुआ है, 9 के बाद जो आया 10वां नंबर जो आ गया, तो फिर से हमको क्या बनाना पड़ता है? एक बंडल बनाना पड़ता है। तो हम फिर बंडल बनाते हैं इसको, अब बड़ा बंडल बन गया, ठीक है, क्योंकि ये 10 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। लेकिन यहाँ पर जैसे आप सैकड़ा में आ गए, तो सैकड़ा में भी कितने खाने बनेंगे? सिर्फ 9 खाने ही बनेंगे, ठीक है। और ये जो बंडल बना था, ये बंडल उठ के आ गया कहाँ? यहाँ। यहाँ भी हम क्या लिख रहे हैं? एक ही लिख रहे हैं, यानी कि सैकड़ा है तो हम यहाँ 100 लिख रहे हैं। यहाँ भी क्या लिख रहे हैं? एक, क्योंकि ऊपर में बताया गया है कि ये सैकड़ा का स्थान है, मतलब आपका 100 का जो बंडल हो जाता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो अब आप ये देखिए, क्योंकि अब यहाँ का भी पूरा हट गया, इसका हम एक बंडल बना लिए क्योंकि 10 हो गया था। तो 10 जब हुआ, जैसे 10 दहाई हो गए, तो 10 दहाई को हम जब मिला दिए, ठीक है, तो बन गया क्या? एक सैकड़ा, क्योंकि ये जैसे 10 होता है सैकड़ा में आ जाता है, ये सैकड़ा भी जैसे 10 होगा आगे हजार में चला जाएगा। तो इस तरह अब देखिए, अब हम ये देख रहे हैं कि दहाई इकाई में भी कितना बचा? 0, 0 बचा। दहाई में भी कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। और सैकड़ा में कितना हो गया? 1।
कितना सैकड़ा है? तो 1 सैकड़ा है। 100 सैकड़ा तो नहीं है, कितना सैकड़ा है? 1 ही सैकड़ा है। शून्य दहाई है और शून्य क्या है? इकाई है। अब इसको हम क्या पढ़ते हैं? 100। तो 1 सैकड़ा का मतलब 100। 100 आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि 100 है। बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना शून्य इकाई बचा, क्योंकि दिख रहा है, देखिए यहाँ शून्य इकाई है, शून्य दहाई है और सैकड़ा कितना है? 1। तो ये बन गया 1 सैकड़ा, 100। इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा मीटिंग हालाँकि अब मुझे लगता है कि क्लोज़ होने वाला होगा, तो इसके बाद आप फिर से जॉइन करिएगा। तो ये देख लीजिए, और इसमें कोई भी सवाल है या कोई कुछ कहना है, कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें सर आप तो आगे शायद स्थानीय मान पे बढ़ेंगे ही। तो जी, स्थानीय मान के उदाहरण भी इसमें कुछ 2, 4, 5 हमारे ज्ञानदूतों को बताते चलेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों में ये कन्फ्यूज़न जो प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान को लेके रहता है, उसको टीचर भी समझाने में कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसमें क्लियर कैसे चला जाए कि बच्चे के दिमाग में भी अवधारणा कैसे स्पष्ट हो जाए? जैसे 457 लिखा है और मान लीजिए कि 475 लिखा है। अब वहाँ पे बच्चों से स्थानीय मान के कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आप ग्रिड बनाया है, ग्रिड से बड़ा क्लियर वो दिखता है। तो इस पे अगर उसको हम सुपर इम्पोज़ करके भी चर्चा कर सकें तो अच्छा रहेगा। जी, जी, बिल्कुल सर, इसमें अभी एक बार जो जैसे आप 475 का एग्ज़ाम्पल दिए, तो बिल्कुल अभी हम यही ग्रिड से एक बार इसको भी समझा के दिखाएँगे, और बच्चों को जब इसके माध्यम से बताया जाएगा, तो बच्चे आसानी से समझ जाएँगे स्थानीय मान को। जैसे अभी हम शुरुआत किए हैं और बच्चे ये समझ जा रहे हैं कि इकाई में कुछ नहीं है, मतलब शून्य है, दहाई में 1 बंडल बनकर, बंडल बनाने के देखिए एक बार बस समझाना है। समझाने के बाद ये चुनौती, ये कार्य बच्चों को ही दीजिए। आप बच्चों को जैसे 475 एक एग्ज़ाम्पल और बता दीजिए, और नहीं भी बताएँगे और 475 में आप उनको बनाने दे दीजिए, एक बार समझा देंगे। उसके बाद आप कई सवाल उनको दीजिएगा, अपने से तैयार करके दिखा देंगे कि इकाई में कितना हो जाना चाहिए, दहाई में कितना होगा और सैकड़े में कितना होगा। बिल्कुल स्थानीय मान की अवधारणा जो स्पष्ट होना बहुत अनिवार्य है, जैसा देवाशीष सर कह रहे थे। और स्थानीय मान अगर नहीं समझ पाया बच्चा, तो वो आप आगे जाइए ही मत, क्योंकि वो ना जोड़ कर पाएगा, ना वो घटाव कर पाएगा, ना किसी भी संक्रिया को करने में असमर्थ होगा बच्चा। सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है अगर गणित में, तो स्थानीय मान है। स्थानीय मान अगर समझ गया तो वो बच्चा पढ़ भी लेगा, अंकों में पढ़ लेगा, संख्याओं को पढ़ लेगा, उसको कोई भी समस्या नहीं आएगी। जोड़-घटाव में जो हम मेहनत करते हैं कि इधर से इकाई से ये मतलब घटाना हो, उधार लेना हो और जोड़ना हो, हासिल करना हो, तो उसको बड़ा दिक्कत होता है। वो समझ नहीं पाता, रट लेता है किसी तरह की, जैसे 11-12 आया तो 2 लिखे, 1 हासिल कर लिया। उसको ये पता ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। तो उसका सबसे बड़ा समस्या ये है कि बच्चे स्थानीय मान को नहीं समझते। ठीक है? अभी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा मीटिंग क्लोज़ होने वाला है, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप सवाल कर लें, फिर जो नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं, उसमें मैं ये शुरू करूँ। तो किसी को कुछ पूछना हो इतना में, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। 1 मिनट। कोशिश यही कीजिए कि बच्चों को जब आप स्थानीय मान क्लियर करते हैं, तो उनको बार-बार अगर पढ़ाना पड़ रहा है, बार-बार अगर समझाना पड़ रहा है, तो बिल्कुल समझाइए। और गणित एक ऐसा विषय है कि जिसमें अभ्यास जो है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बच्चे जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतना वो अच्छे से सीखेंगे। अगर अभ्यास कब करेंगे, जब उनको कुछ आएगा तब। उनको उसमें इंटरेस्ट होगा तभी वो अभ्यास करेंगे, नहीं तो वो अभ्यास नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए, आप एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं कि हम ही गाड़ी चलाना सीखते हैं शुरू-शुरू में, या साइकिल चलाना सीखते हैं, तो शुरू-शुरू में बहुत थोड़ा-सा डर लगता है, और गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो गियर, क्लच ये सब पता करना पड़ता है, बार-बार उनको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब हम अभ्यास करते रहते हैं, तो हमें अपने से पता चल जाता है अभी गियर बदलना है, गियर लगाना है,
ये सब अपने से आ जाता है, वो करने की ज़रूरत नहीं होती। गणित भी वैसा ही है। एक बार बस समझ गया, तो आप उसको हासिल करना कब है, उधार कब लेना है, कैसे हासिल होता है, कैसे गुणा करना है, ये सब आ जाएगा उसको। अगर आप स्थानीय मान अच्छे से समझा रहे हैं, तो वो सब चीज़ समझ जाएगा। तो जैसा अभी सर एक एग्ज़ाम्पल दिए थे 475 का, ये हम आप पढ़ ले रहे हैं कि 475 लिखा हुआ है, लेकिन अगर बच्चों से पढ़ाया जाए, तो बहुत से बच्चे इसको पढ़ ही नहीं पाएँगे। आप ऐसे पूछेंगे तो बचा बता सकते हैं कि 4 है, 7 है और 5 है, ठीक है? ऐसे तो बता सकते हैं, लेकिन 475 ये बहुत कम बच्चे बता पाते हैं, ठीक है? तो इसको भी इसी ग्रिड से एक बार समझने की कोशिश किया जाए, क्योंकि मैंने बताया कि सभी के लिए कितना खाना होता है? 9 खाना, और जैसे ही वो 10 हो जाता है, उसको हम 1 क्या बना लेते हैं?